घर में फ्री तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से और ज़ीरो बजट में किस तरीके से हम अपने पौधों के लिए खाद तैयार करते हैं, ये तो हमेशा मैं बताती हूँ। लेकिन उस खाद का रिज़ल्ट जब आ जाता है और इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगती है सभी पौधों में, तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। आपको कैसा फ़ील होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बजट फ्री गार्डनिंग जब आप करते हैं और रिज़ल्ट इतना अच्छा मिलता है तो क्या फ़ील करते हैं आप। देखिए, मेरे गुड़हल, अपराजिता और अडेनियम सभी पौधों में फ्लावरिंग हो रही है। एग्जैक्टली वही खाद दे रही हूँ जो अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि इस खाद का आप इस्तेमाल कीजिए। ये जो खाद है, ये जब आप देते हैं तो वो पौधे जो बहुत टाइम से फ्लावरिंग नहीं भी कर रहे हैं, उस पौधे में भी फूल खिलना शुरू हो गया है। जैसे कि मेरे अपराजिता में पिछले 10-15 दिनों से बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। इसको मैंने नीचे ही रखा था कि ताकि इस पर कड़ी नज़र रख सकूं और लगातार यही वाला खाद दे सकूं जब भी ज़रूरत है, यानी 5 से 6 दिनों पर। हालांकि इसमें बीज भी बनने लगे हैं, आपके अपराजिता में भी बीज बनने लगे होंगे, लेकिन फ्लावरिंग शुरू हो गई, यानी कि सितंबर में हम फ्लावरिंग ले सकते हैं अपने पौधे में। तो इस खाद का आप इस्तेमाल कीजिए। मधुमालती और जितने भी फूलों वाले पौधे हैं आपके पास, सभी में आप ये खाद दे सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो है एलोवेरा। एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में तो हम सबको पता होगा, क्या क्या बेनिफिट है और आप कैसे यूज़ करते हैं इसे, आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और व्यूवर्स को इससे फ़ायदा ही होगा। देखिए, एलोवेरा को एज अ फर्टिलाइज़र मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, मंथ में एक बार तो ज़रूर। एलोवेरा में वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे गुण हैं जो आपके पौधे को स्वस्थ बना करके रख सकते हैं। पौधों के हेल्थ को अच्छा करने और सॉइल को, आप यूँ कह सकते हैं, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स को देने में ये हेल्प करता है। अब इसमें एलोवेरा लेना कितना है, 5, 6, 7 अपने हिसाब से ले सकते हैं। 10 गमले के लिए मान लीजिए आप बना रहे हैं खाद, तो 10 5-5 इंच के एलोवेरा को ले लीजिए, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें कम से कम 1 चम्मच आपको बेसन डालना है। बेसन कोई पुराना भी हो सकता है यदि आपके पास है। ये जो खाद बन रहा है, इसमें बेसन की उपयोगिता उतनी ही है जितनी कि सब्ज़ी में नमक की होती है, यानी कि इसको फर्मेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें बेसन, जिसे ग्राम फ्लोर कहते हैं, वो ज़रूर मिलाइए। अब इसमें आपको डालना है वर्मी कंपोस्ट। बाय चांस आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी मैं बता देती हूँ। लेना कितना है, एक गमले पर आधा चम्मच का ही हिसाब रखना है। मान लीजिए 10 गमले के लिए बना रहे हैं तो 5 बड़े चम्मच ले लीजिए। इसे भिगो करके 24 घंटे तक आपको ज़रूर इसे साइड में रखना होगा फर्मेंट होने के लिए। जब बीच बीच में उन 24 आवर्स में, या कभी आपके पास टाइम नहीं है, उससे ज़्यादा भी समय हो गया, तो बीच में स्टर कीजिए, थोड़ा इसको मिक्सअप कर दीजिए कि ताकि अच्छे से घुल जाए और इसके प्रॉपर्टीज़ पानी में अच्छे से मिल जाए। जो एलोवेरा है, ये जो आपने नए पौधे लगाए होंगे और जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके ग्रोथ में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और वर्मी कंपोस्ट आपके सभी पौधों के लिए एक, आप कह सकते हैं, ऐसी औषधि है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको देना ही है। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इस जगह पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप कंडे, उपले, काउडंग केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही कंडा लेना है, 10 रुपीज़ का, ईज़िली अवेलेबल है, नर्सरी पे मिल जाएगा, या फिर आप कहीं विलेज में रहते हैं तो ईज़िली आपको पता है कि कितने का मिलता होगा, ठीक है। मैंने भी कहीं से लिया है, जो दूध वाले भैया घर पे आते हैं उनसे ही मंगवाया है। 10 रुपीज़ का एक पड़ा है। इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि अवेलेबिलिटी मालूम हो जाए कि कहाँ से इसे अवेल कर सकते हैं यदि आप बड़े शहरों में रह रहे हैं। और उसको आप रात भर इस वर्मी कंपोस्ट के जगह पे उसको भिगो करके रखेंगे। जब उसको आप रात भर भिगो कर रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही टेंडर हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। नेक्स्ट डे आप चाहें तो उसे निकाल करके साइड करके रख दीजिए। अच्छा, गार्डेनिया में जिसके फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई है, वो गार्डेनिया में भी इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, इस खाद का। तो आपके गार्डेनिया में यदि कलियां गिरने की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। और उस उपले को निकाल करके रख दीजिए और पानी को यूज़ कर लीजिए। उस उपले को आप 7 दिनों के बाद फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये जो खाद है इसको 7 डेज़ के बाद आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये बेसन वाली प्रक्रिया मंथ में एक बार करना है। यानी कि दोबारा से यदि इस मिक्सचर को आप तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ आपको कंडे उपले या वर्मी कंपोस्ट, पानी और एलोवेरा लेना है, बेसन नहीं लेना है। बेसन बार बार मिट्टी में नहीं डालना है, एक बार डाल दिया तो आपको एक पूरा सर्कल 30 डेज़ का फिर पूरा करना होगा। ठीक है, ये जैविक खाद बन के रेडी हो रहा है और गारंटीड मैं कह रही हूँ कि इसका रिज़ल्ट 100% होता ही होता है। वो पौधे जो फ्लावरिंग बंद कर चुके हैं उन पौधों में भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब इसको नेक्स्ट डे यानी 24 घंटे के बाद आप कम से कम 1-1 कप या 1 ग्लास लगा लीजिए, 1-1 ग्लास सभी पौधों में डाल दीजिए। और आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, यानी गमले की जितनी रिक्वायरमेंट है सभी परमानेंट वाले पौधों को दे दीजिए और इसका रिज़ल्ट देखिए बेहतरीन होगा। इसका स्प्रे नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आप एक ही बात को कई बार रिपीट करते हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि पूरा कमेंट सेक्शन भरा होता है आप लोगों के क्वेश्चन से और मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो कई लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। तो बार बार रिपीटेशन जो है आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारा वॉच टाइम कम हो रहा है इसलिए ज़बरदस्ती लॉन्ग कर रहे हैं, ना ही कोई न्यू कमर है जो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक पर। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए लिखने के पहले। यदि बहुत लॉन्ग वीडियो हो तो प्लीज़ स्किप इट आउट और आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये खाद बना करके अपने सभी पौधों को दे दीजिए। अडेनियम को भी दे सकते हैं और जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, तुलसी जी को भी दिया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।